हम अंजुम ग्राउंड में हैं, तो यहाँ की हालत आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने बम्प्स है। जहाँ मामूली से मामूली बारिश होती है तो यहाँ की जो बच्चे हैं छोटे छोटे जो फुटबॉल खेलने आते हैं वो सफ़र हो जाते हैं। हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हुआ है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल को रुजू करते हुए उनको ये बोला, क्योंकि यहाँ पे जो ये बेसिक फैसिलिटी है उसकी ज़रूरत है। हम कुछ बच्चों के साथ ये ना बात करेंगे, वो खुद बोलेंगे। माइसेल्फ साथ मैं KFA रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्राउंड की हालात, हमने पिछले 4 दिन से प्रैक्टिस नहीं की है। यहाँ पे अगर मामूली सी भी बारिश पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है और हमें फेस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और जो हमारे यहाँ पे पेरेंट्स बैठते हैं यहाँ पे मतलब बैठने के लायक नहीं होते, क्योंकि यहाँ हल्की सी बारिश पड़ती है यहाँ पे पूरा पानी जम जाता है और ये पूरा टूटा है यहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं। और ये जो हमारा ये यहाँ पे जहाँ पे हम चेंज करते हैं वो भी नहीं है, ना वॉशरूम है ना कुछ है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बहुत गंदा है। यहाँ पे बहुत सारी फेसेस हमें करनी पड़ती है। परसों जब बारिश पड़ी तो हम यहाँ पे रह नहीं पाए। और यहाँ पे जो ज़मीन है वो ऊपर खाबड़ है, यहाँ पे पैर इंजरी भी होती है बहुत लोगों को। तो हमारे जो परसों से 2 प्लेयर्स की इंजरी हुई, उनको पैर टूट गए पिछले 2 दिन से। तो हम चाहते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल से कि यहाँ पे हमें थोड़ा अपग्रेड करिए, कि हमें ग्राउंड अच्छा मिलना चाहिए, फैसिलिटी अच्छी मिलनी चाहिए, चेंजिंग रूम वॉशरूम्स हमें अच्छी मिलनी चाहिए। अगर आपको खेलने के टाइम पे वॉशरूम की यूज़ होती है तो आप कहाँ पे जाते हो? हमें मस्जिद जाना पड़ता है, यहाँ से हम मस्जिद जाते हैं वॉशरूम के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे अगर हमें वॉशरूम होता तो हमें बहुत ज़्यादा ईजी होता। जो लड़कियाँ खेलने आती हैं यहाँ, तो वो कहाँ पे चेंज करती है यूनिफॉर्म? यहाँ पे चेंजिंग रूम ही नहीं है। चेंजिंग रूम नहीं है तो वो घर से ही करके आते हैं। और जो मतलब एक हिसाब होता है लड़कियों का, वो हर जगह अबाया लगा के आती है, तो उनको वो नहीं लगाना पड़ता है यूनिफॉर्म के ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे चेंजिंग रूम हमें ज़रूरी चाहिए। लाइटें होती है शाम जब हो जाती है, बहुत टाइम से लगाई है, मगर आज तक हमने कभी नहीं खेला है लाइट्स में। अंडर लाइट आपने कभी नहीं खेला है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चे हैं, हम यहाँ पे पेरेंट्स है कुछ, उन पेरेंट्स से भी बात करेंगे। जी अपना नाम बोलिए पहले। अब्दुल रशीद मीर। हाँ अब्दुल रशीद साहब, क्या बात है? एक्चुअली तो यहाँ ये ग्राउंड जो है ना ये उधर खाबड़ है, इसमें तो कोई इतनी फीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत सारे मतलब इसमें गड्ढे हैं जिससे हमारे बच्चे इंजर्ड होते हैं। हमारा बेटा भी खेल रहा है इसमें, लेकिन वो 3-4 बार ऐसे ही होते हैं, हर एक बच्चा इंजर्ड होता है। और ना यहाँ कुछ जगह है बैठने के लिए, ना कुछ है, वॉशरूम है, पानी के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। खाली ये है इस स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने हाथ में लिया, जब से उन्होंने लिया तब से ये सारा कुछ तहस नहस हुआ है। अब अगर कुछ है तो हम खुद ही करते हैं, खुद ही इसको मतलब ठीक ठाक करते हैं, बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। खास कर यहाँ तो वॉशरूम नहीं है इन बच्चों के लिए। हमारे पास बहुत सारी लड़कियाँ खेलती हैं यहाँ, उनके लिए वॉशरूम नहीं है, चेंज रूम नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपील करता हूँ आपकी वजाहत से इनको ये आगे करिए। ये देख सकते हैं कि यहाँ की हालत क्या है। स्टिंग अरेंजमेंट मैं दिखाऊंगा, बहुत ही तहस नहस है, बैठने के लिए कोई अच्छी जगह है ही नहीं। ये बच्चे जो यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड पूरा ही खराब हुआ है। यहाँ पे जो मैनेजर है नूर साहब अपना बताएंगे कुछ कि इनको क्या दुश्वारी पेश आती है, क्या दुश्वारी पेश आती है नूर साहब? हमें सबसे पहले ग्राउंड में ये दुश्वारियाँ आती है कि इसमें ये अनइवन जो सरफेस है इससे प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा, अनइवन सरफेस से प्लेयर इंजर्ड होते हैं। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई नहीं है, बाथरूम का कोई चेंजिंग रूम या बाथरूम नहीं है। हमारी इन बच्चियों को भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब इनको ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, तो इनको बाहर जाना पड़ता है। देखिए ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं। यहाँ पे जो कोच साहब है वसीम साहब, लगभग 100 के ऊपर इनके पास छोटे छोटे बच्चे, जिसको ये इस फुटबॉल को जिंदा रखते हुए रोज आते हैं। मगर अनफॉर्चुनेट की बात ऐसी है, यहाँ पे करोड़ों में लाइटें लगी है,
ایک ایک لائٹ کی قیمت 48,000 ہے وداؤٹ انسٹالیشن, کروڑوں میں لگی ہے, مگر ان بچوں نے آج تک انڈر لائٹ کھیلا نہیں ہے. اور یہاں پہ جو بیسک فیسلٹی ہے, واش روم ہے, چینجنگ روم ہے, جبکہ آج کل بولتے ہیں سوچھ بھارت میں شوچالیہ ہونا چاہیے, مگر انفارچونیٹلی ان بچوں کو یہ بیسک فیسلٹی مل نہیں رہی ہے. جبکہ یہ پرانا گراؤنڈ ہے, 80 کے دشک سے یہاں پہ بچے کھیلتے آئے ہیں, بڑے بڑے جو پلیئر ہیں یہاں سے ہی ابھرے ہیں. مگر انفارچونیٹ کی بات ہے جو گول پوسٹ ہے یہ 80s کے دوران ان کو لگایا گیا ہے, ان میں کوئی اپ گریڈیشن یا کوئی امپلیمنٹ ہوا نہیں ہے آج تک. آپ دیکھ سکتے ہیں 4 دن سے یہ بچے سائیڈ میں یہاں کونے میں کھیل رہے ہیں, اور یہاں پہ جو یہ سٹرکچر ہے یہ بہت ہی ڈیمیج ہوا ہے. جبکہ 2 دن پہلے بارش جب آئی سارے بچے 100 کے قریب اس کے اندر گئے, مگر اوپر سے ہی لیک ہوا, وہ بھی گیلے ہو گئے. یہاں پہ کرکٹ کا سامان ہوتا ہے تو یہاں پہ چینجنگ روم ہے نہیں. جو یہاں کے دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ حکاموں کو انفارم کرے کہ یہاں پہ یہ فیسلٹی ہے نہیں. پتہ نہیں وہ کس چیز کی تنخواہ وہ کھا رہے ہیں جو وداؤٹ پریورٹی انفارمیشن اوپر تک اپنے محکمے تک یہ نہیں دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا چیزوں کی کمی ہے. یونیفارم ان بچوں کے پاس بیبس پورے گیلے ہو گئے, انہوں نے اس اسٹرکچر میں رکھا تھا. آپ دیکھیے اس ٹائم یہ سکھا رہے ہیں یہاں پہ. یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے جو کوچ صاحب ہے بہت ہی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی بچے فون سے باہر آئے, ڈرگ سے باہر آئے, ہر کسی چیز سے باہر آئے اور گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے. اب یہ مہم انہوں نے چھیڑی, اب انہوں نے بچوں کو گراؤنڈ میں لایا, مگر گورنمنٹ کا یہ کام بنتا ہے کہ اس گراؤنڈ پہ تھوڑی سی نظر ثانی کرے اور جو بھی بیسک فیسلٹی ہے ان پہ نظر دے. یہ خالی میدان ہے اور کچھ نہیں ہے, اس پہ نام ٹیگ ہے انجمن گراؤنڈ جو انڈر ہے سپورٹس کونسل کے, اور یہ ٹیگ ہے اور کچھ بھی فیسلٹی ہے نہیں. لائٹیں دیکھ سکتے ہیں, لائٹیں کروڑوں میں لگائی گئی, مگر مجھے نہیں لگتا ہے آج تک کوئی میچ ہو پایا ہے انڈر لائٹ. یہاں پہ فٹ بال ٹورنامنٹ ہو پایا ہے. پتہ نہیں گورنمنٹ اس سے ہاتھ کیوں چھڑا رہی ہے اور اس کو ایسے لاوارث کی طرح اس گراؤنڈ کو چھوڑا گیا ہے. جیسے یتیموں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کرتا ہے ویسے ہی یہ گراؤنڈ پورا یتیم ہوا ہے. یہاں پہ اور بھی چھوٹے بچے ہیں, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی امید یہاں پہ فلفل ہو رہی ہے. ہاں بیٹا, آپ کا نام؟ عائشہ. آپ کو کیا بولنا ہے اس گراؤنڈ کے بارے میں زور سے؟ اس گراؤنڈ میں بارش کی وجہ سے پانی آتا ہے اور جہاں ہم فٹ بال نہیں کھیل پاتے ہیں, جو فٹ بال ہوتی ہے وہ بار بار پانی میں چلی جاتی ہے. تو آپ کی ایج کتنی ہے, کتنا ٹائم ہوا آپ کو آتے ہوئے؟ 2 months. 2 منتھ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو وہ فیسلٹی مل پا رہی ہے؟ چینجنگ روم ہے, باتھ روم ہے, اگر آپ کو واش روم جانا ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ کیا کرتے ہو آپ؟ یہاں پر نہیں ہے وہ سب, یہاں پہ واش روم ہی نہیں ہے. یہ گراؤنڈ سری نگر میں لال چوک سے ہارڈلی 4 کلومیٹر دوری پہ اور سپورٹس کونسل پہ 4.5 کلومیٹر کے رینج میں آتا ہے. اور یہ ایسا بجدا ہے, جب سے یہ گراؤنڈ بنا ہے تب سے لگتا ہے کہ ایسی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آرام سے ہم اگر یہاں پہ فشنگ فارم بنائے تو یہاں پہ مچھلیاں اچھے سے پالی جا سکتی ہے ایز کمپیئر ٹو گراؤنڈ. ہاں بیٹا, آپ کا نام؟ میرا نام ہے عبداللہ. عبداللہ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ سیکنڈ میں. تو کتنا ٹائم ہوا آپ کو یہاں آتے ہوئے؟
3-4 months. 3-4 मंथ। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या क्या कमी है? या बारिश हुई है और या बहुत पानी है, इससे ये हमारा ग्राउंड खराब हो रहा है और बॉल गीली हो जाती है और अगर किसी को टैकल हो गया और वो गिर गए पानी के अंदर तो फिर वो गीले हो जाएंगे। और ये बहुत हार्ड है ये खेलना, क्योंकि अगर कोई गिरेगा और फिर पानी। अच्छा, परसों जब ये ना बारिश हुई थी, आप तब यहाँ थे? आप कहाँ गए तब? आप अपना सब, अच्छा उस शाड़ में गए, मगर सुनने में आया ऊपर से बारिश आ रही थी अंदर। इसके शीट्स टूट गए और फिर रहा अंदर बारिश आ रही। अच्छा, इसके शीट्स टूटे हैं तो बारिश अंदर ही गिर पा रही थी, यानी कि छुपाने के लिए सर भी नहीं है यहाँ पे। अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से वैसा कोई इंतजाम है नहीं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे धूप कब हो और कब हम खेलने को आए। ये साइड में इनका टाइम पूरा वेस्ट आज हो गया। 4 दिन से ये बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, मगर वैसी फैसिलिटी है नहीं जो इनको मिलनी चाहिए। बाकी अब हम हुक्मरानों तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इन बच्चों का जो हमारा मुस्तकबिल है, और गवर्नमेंट इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलती है कि स्पोर्ट्स में आए बच्चे। अब ये बच्चे आ गए मगर इतना मायूस होके वापस ना जाए, तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है जो ये यतीम हुआ ग्राउंड है इस पे नजरसानी करे और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किए। बाकी वालेकुम वस्सलाम।